हम बच्चों प्लेइंग विद नंबर्स का चैप्टर 3 डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी होती क्या है? डिविजिबिलिटी मीन्स दैट आफ्टर डिवाइडिंग देयर विल बी नो रिमाइंडर्स, द डिवाइजर कैन इवनली डिवाइड इनटू द डिविडेंड। दैट मीन्स कि डिवाइड करने के बाद जब रिमाइंडर नहीं बचता है, ज़ीरो बचता है, तो हम उसको कंप्लीट डिविजल कहते हैं। जिस तरह हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, हमें क्या मिलता है बेटा? 4। ठीक है, तो रिमाइंडर तो ज़ीरो हो गया। अब हम कुछ ऐसे नंबर लेते हैं 3, 5, 6 और 8, 2, 1। तो ऐसे में आप बता सकते हो बेटा कि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 से, 10 से, 3 से, 9 से या 6 से, ऐसा हम कह सकते हैं? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, तब जाकर जो है हम लोग उसको बता सकते हैं कि ये डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और यही जो चीज़ जो है, हमें डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं वो हमें मदद देते हैं और हम उनकी मदद से डिविजिबिलिटी हम उसको सीख सकते हैं। दैट मीन्स डिविजिबिलिटी रूल्स हेल्प you learn shortcuts to tell when a number can be divided by another number without any remainder। रिमाइंडर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हम उसको कर सकते हैं। अब हम लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो डिवाइड हो सकता है 2 से? पहली बात तो ये कि वो नंबर इवन होना चाहिए। ठीक है, अगर द नंबर इवन है तो हम उसको कह सकते हैं डिवाइड। जिस तरह 18 है, 18 को डिवाइड किया 2 के साथ, आपको क्या मिला? 9। 22 को डिवाइड किया 2 के साथ तो मिला 11। क्यों? क्योंकि ये दोनों इवन नंबर थे। तो यहाँ पर अगर हम 21 ले लेते हैं, अब 21 जो है जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 10 इसका कोशेंट आएगा और रिमाइंडर 1 आ गया, तो पूरा कंप्लीट तो डिविजल नहीं हुआ ना। तो दैट मीन्स ये क्या है? ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय। अब मुझे ये बताइए कि 127, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि वंस प्लेस के ऊपर क्या है? 7 है। तो कभी भी 7 जब आता है तो वो नॉन, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 8 नंबर्स अगर वंस प्लेस पे आएंगे तो वो कभी भी 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 8 है, हम बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, 4, 6, 7, 8, 4678। तो ये जो है इसके वंस प्लेस के ऊपर क्या है? 8 है। दैट मीन्स इवन नंबर है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं 3 के साथ। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द नंबर्स डिजिट इज डिविजिबल बाय द 3। अगर हम वो नंबर्स को सम करें, प्लस करें, तो अगर वो नंबर प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाता है तो वही नंबर जो होगा 3 से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे 135 हमने ले लिया, ठीक है, 1 + 3 + 5 कितने हो गए? 9 हो गए, तो 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे में 135 जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर मेड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय द 4। देखिए, अब लास्ट के 1s और 10s प्लेस के ऊपर हमने 2 नंबर देखने हैं। ठीक है, जैसे 12 हो गया, 88 हो गया, 36 हो गया और 6, दैट मीन्स 16 हो गया। ठीक है, तो ये सारे के 12, 88, 36, 16 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब जितना भी बड़ा नंबर लेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा अगर लास्ट में 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स इन 0 एंड 5। 0 या फिर 5 से जो एंड होगा वो नंबर जो है डिवाइड। देखिए 25 जो है डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, 20 भी डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 23 जो है वो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 3 बचेगा, क्योंकि इसके एंड वंस प्लेस के ऊपर ना तो 0 है ना ही 5 है। उसके बाद आ गया डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। दोनों जो हैं वो को नंबर 2 दोनों से, दैट मीन्स 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे 46 हो गया, 42 लेते हैं हम लोग, ये 6 से डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। इस अगर हम 51 लेते हैं
तो 51 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड होता है लेकिन 2 से नहीं। दैट मीन्स बोथ से होना चाहिए, तो 6 से वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम लेते हैं 8। ठीक है, a number is divisible by 8 if the number made by the last 3 digits will be divisible by 8। तो अगर लास्ट 3 डिजिट्स हमने लेने हैं, ठीक है, तो अगर वो लास्ट 3 डिजिट जो है डिवाइड हो जाए तो दैट मीन्स वो भी डिवाइड। जैसे अगर 0 16 आ गया ना, तो 8 से डिवाइड हो जाता है। 256 वो भी हो जाता है। 376 वो भी हो जाता है। तो ये सारे नंबर जो हैं किससे हो जाएंगे डिवाइड? 8 से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। देन 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए बेटा क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय। तो कोई भी नंबर लेते हैं, अगर उनका सम जो है प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा? वो भी डिविजिबल होगा 9 से। जैसे ये आ गया 369, तो 3 + 6 + 9 कितने हो गए? 18। 18 क्या हो गया? 1 + 8 कितना हो गया? 9। तो 9 जो डिवाइड हो जाता है तो 9 इज डिविजिबल बाय कोई भी नंबर। 369 इज डिविजिबल बाय 9। अब 10 का लेते हैं। 10 में बेटा ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स एंड्स इन 0। तो कोई भी नंबर अगर एंड करे 0 में तो वो द एंड मीन्स वंस प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो वंस प्लेस के ऊपर अगर 0 है तो वो डिविजिबल हो। जैसे 30 हो गया, डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 3 कंप्लीट हो गया। 340 लेते हैं तो ये 10 के साथ डिवाइड करें 34 आंसर आ गया। लेकिन 67 लेंगे तो 6 तो क्वोशंट आएगा और 7 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह 784 जो है डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 78 तो आएगा लेकिन 4 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। तो बच्चों आपने जितने भी यहाँ पे पढ़े हैं ये हम इसको शॉर्टकट में दोबारा कर सकते हैं। 2 के लिए क्या है? द लास्ट डिजिट विल बी एन इवन नंबर। ठीक है, 3 के लिए क्या है? ऑल द 3 डिजिट्स विल ऐड टू 3, 6 एंड 9 आर 9। ठीक है, इसी तरह द नंबर्स मेड बाय द लास्ट 2 डिजिट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। द लास्ट डिजिट विल बी 5 और 0 5 के लिए। ठीक है, और द लास्ट 6 के लिए क्या लेंगे? द लास्ट डिजिट्स विल बी इवन एंड द डिजिट्स विल ऐड 2, 3, 6 और 9। ठीक है, 8 के लिए द नंबर मेड बाय द लास्ट डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट डिजिट 3 डिजिट्स होने चाहिए 8 से डिवाइड, तो वो भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया ये 9th के लिए हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? द सम ऑफ द डिजिट्स विल बी 9। ठीक है, अगर सम करेंगे तो वो 9 होगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 के लिए उनका लास्ट डिजिट जो दैट इज वन प्लेस के ऊपर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो इजी टेस्ट फॉर। अब आपने कहा, सोच रहे होंगे भाई सर ने 7 तो करवाया ही नहीं। तो 7 एक ऐसा नंबर है अगर वंस प्लेस के ऊपर आता है तो वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, या फिर हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 7 का है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में जब 7 के साथ हमें कोई भी नंबर डिवाइड करना है तो हम उसको पूरी तरह डिवीजन मेथड से उसको डिवाइड करके शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, कीप वॉच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू once again।